पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में जेल में तिलक को सत्यभामा ने मिला। इसके बाद क्या हुआ अब हम जानेंगे। घर लौटने के बाद सत्यभामा उदास रहने लगी। बच्चों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के अलावा उनके जीवन में अब कोई सार नहीं रहा। दिन तो बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच बीत जाता। रात को जब ठंडी हवा के झोंकों से बदन कांपता तो तिलक की कोठरी की कल्पना हो आती। लकड़ी के फट्टों से बनी कोठरी में तिलक कैसी अपनी रात काट रहे होंगे। ऐसे ठंड के मौसम में जब सब लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बंद कमरों में सो रहे हैं, तिलक सर्दी से ठिठुर रहे होंगे और नितांत अकेले रहने की यातना झेल रहे होंगे। सत्यभामा उठकर बैठ जाती और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती। वे बार बार यही मन्नतें मांगती थी, उनके पति को जेल में इतना कष्ट ना मिले कि वे सह न सके। जेल में 1 महीने में केवल एक बार पत्र लिखने का मौका दिया जाता था। परिवार वाले भी अधिक पत्र नहीं लिख सकते थे। जो भी पत्र जेल में जाता पहले अधिकारी उसे पढ़ते थे, फिर कैदी को दिया जाता था। कैदी द्वारा लिखा गया पत्र भी पढ़ने के बाद पोस्ट किया जाता था। कोई भी गोपनीयता नहीं रखी जा सकती थी। 1 वर्ष व्यतीत हुआ। तिलक के मित्र कापड्डे जो प्रिवी काउंसिल में अपील करने गए थे, तिलक से जेल में मिलने आए। मेरी मानो तिलक, जेल की अवधि बहुत लंबी है। 1 साल में तुम्हारा क्या हाल हो गया है। सरकार तुम्हें सशर्त रिहाई देने को तैयार है। तुम शर्तें मान लो, पैरवी करने को मैं तैयार हूँ। तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। तुम मेरे मित्र हो कापड्डे। तिलक भावुक हो उठे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा अपराध वह नहीं है जिसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। मेरा अपराध है कि देश की आज़ादी का मंत्र बताना, जिसे मेरे देश के लोग आज समझने को तैयार नहीं। खासकर कांग्रेस के नरमपंथी। यदि वे समझ गए होते और कांग्रेस से गरमपंथियों को निकाल बाहर करने की जिद न करते तो मैं आज इस काल कोठरी में सड़ने की बजाय देश की आज़ादी के मोर्चे पर लड़ रहा होता। बहिष्कार आंदोलन की एक ही टक्कर में सरकार मुंह के बल गिरती और फिर कभी संभाल नहीं पाती। परंतु हमारे अपने लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। समय पर सीधी बात उन्हें क्यों नहीं समझ आती। अंग्रेज समझ गए और उन्होंने मुझे पकड़कर इस कोठरी में डाल दिया। कापड्डे ने एक आह भरी और बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ तिलक, तभी तो कह रहा हूँ कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। प्रिवी काउंसिल तक यह संदेश पहुँच जाए कि तिलक सरकार की शर्तें मानने को तैयार है। उन्हें राजनीति में बने रहने का कोई लालच नहीं है, तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। अगले अंक में तिलक कापड्डे के सलाह को क्यों नहीं माना, इस बात पर अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.